नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोर्स है CHEN 102 का यूनिट फर्स्ट का केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड का फजान रूल एक्सप्लेन करूंगी, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ आयन, आयन का ध्रुवीकरण। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे कहेंगे आयन का ध्रुवीकरण। तो आयन का ध्रुवीकरण क्या होता है, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फजान ने रूल दिया था जो आयन के ध्रुवीकरण को एक्सप्लेन करता है, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करता है। According to Fajan rule, in an ionic solid, both cation and anion are maintained at equilibrium distance, but when a cation approaches an anion closely, the net positive charge on the cation attracts the electron cloud of anion, and at the same time, the cation also repels the positive nucleus of the anion. क्या कहने का मतलब है, फजान के नियम के अनुसार कि किसी भी आयनिक सॉलिड जो होता है दो तरह के आयन से मिलकर बनाता है, एक धनायन एक ऋणायन, जिसे हम कहते हैं कैटायन और एनायन, एंड मेंटेन द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है। कैटायन और एनायन की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, एक पॉजिटिव है और एक दूसरा क्या है, नेगेटिव है, इक्वल डिस्टेंस। बट व्हेन ए कैटायन अप्रोच एन एनायन क्लोजली, द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, अगर एक कैटायन एक एनायन के नेट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, तो यह इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ को क्या करता है, अट्रैक्ट आकर्षित करने की क्षमता रखता है। कैटायन दूसरे के नेगेटिव चार्ज एनायन को के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। एट द सेम टाइम, तो उसी समय एट द सेम टाइम कैटायन आल्सो रिपल्स द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द एनायन। उसी समय जो कैटायन होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस से क्या होता है, एनायन के पॉजिटिव न्यूक्लियस से रिपल होता है। ठीक, कहने का मतलब है इसका धनायन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तथा साथ साथ ही उसी समय सेम टाइम द कैटायन आल्सो रिपल द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द एनायन। इसके पॉजिटिव न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, रिपल हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो इसके पॉजिटिव न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, रिपल करने की क्षमता रखता है, यानी कि प्रतिकर्षित होने की क्षमता भी रखता है। इस नियम को हम कौन सा नियम कहते हैं, फजान का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार पोलराइजेबिलिटी कैसे डेवलप होती है, देखिए, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दोस टू फोर्स, इस कारण इसमें क्या होता है, दो इफेक्ट एक साथ डेवलप होंगे। The combined effect of these two forces, attractive and repulsive, is that electron cloud of an ion no longer remains symmetrical but is shifted toward the cation. This is called distortion or polarization of an ion by the cation, and the anion is said to be polarized. The ability of cation to polarize a nearby anion is called the polarizing power. इस तरह का कंबाइंड इफेक्ट मतलब ये पॉजिटिव इसके ऋणायन को यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तथा साथ साथ इसके पॉजिटिव चार्ज से ये जो अब इसका न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसका न्यूक्लियस होगा, इससे रिपल करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को क्या आकर्षित करेगा। तो इसमें दो इफेक्ट डेवलप हो रहे हैं, एक अट्रैक्शन का और साथ साथ क्या होगा, रिपल्शन का। एंड दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बीइंग, हमेशा एनायन क्या होता है, बड़े साइज का होता है, कैटायन हमेशा क्या होता है, छोटे साइज का होता है, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, एनायन बीइंग लार्ज इन साइज नो लॉन्गर रिमेन सिमेट्री। इस कारण क्योंकि इसमें एक में अट्रैक्शन हो रहा है, दूसरे में रिपल्शन हो रहा है, इनकी सिमेट्री अब सेम नहीं रह पाएगी। सिमेट्री शिफ्टेड टुवर्ड द कैटायन, हमेशा सिमेट्री किस तरफ को शिफ्ट हो जाएगी, कैटायन की तरफ यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द डिसऑर्डेशन, जिसे हम कहेंगे डिसऑर्डेशन यानी कि विवर्तन। पोलराइजेशन ऑफ एनायन, एनायन का पोलराइजेशन बाय द कैटायन एंड एनायन इज सेड टू बी पोलराइज्ड, जिस कारण धनायन यानी कि कैटायन और एनायन दोनों ही क्या होंगे, पोलराइज होंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेशन के नाम से जानेंगे। The ability of cation of polarize to nearby anion is called the polarization. जितनी एबिलिटी से धनायन अपने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को आकर्षित करता है, या जितनी एबिलिटी से पॉजिटिव वाला दूसरा से क्या होता है, रिपल होता है दूसरे पॉजिटिव न्यूक्लियस से, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसमें जितनी जिस फोर्स से अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजिंग पावर के नाम से जानेंगे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ये तो थ्योरी थी, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम पे एक्सप्लेनेशन दिया है। ये आपका कैटायन है, ये क्या है, एनायन है। ये वेल नोन है कि एनायन का साइज हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि कैटायन एनायन का मतलब एक उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए होते हैं तो सेल्स कम हो जाती है। ये आपका नॉर्मल कंडीशन कैटायन एनायन की। जब उनमें पोलराइजिंग पावर यानी कि फजान रूल ओबे होता है, तो फजान रूल ओबे होने के कारण ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ को आकर्षित कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ को आकर्षित करेगा, जिस कारण इसका साइज यानी कि ऋणायन का साइज अपनी तरफ को आकर्षित अगर करेगा, तो ये कैटायन है, तो इसका साइज क्या होगा, जब ये अपनी तरफ को आकर्षित करेगा इसका साइज क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि विवर्तन जिसे कह रहे हैं, डिसऑर्डेशन हो जाता है, पोलराइजेशन ऑफ आयन। और धीरे धीरे ये इसके साथ मिक्स होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे के करेंगे, बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे। तो पोलराइजेशन ऑफ आयन बाय कैटायन, पोलराइजेशन की पावर किधर को होगी, ये इसकी तरफ को खींचेगा और दोनों मर्ज हो जाएंगे, जिससे दोनों के न्यूक्लियस इस तरह से दिखाई देंगे।
जिसे हम कहेंगे पोलराइजेशन इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम क्या कह रहे हैं, पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ को। क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन पावर हो रही है किसकी, कैटायन की। कैटायन क्या कर रहा है, किसको पोलराइज कर रहा है, एनायन को, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को आकर्षित कर रहा है। तो पोलराइजेशन पावर किधर को बढ़ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ को बढ़ रही है। द एनायन इज ऑल्सो पोलराइज कैटायन। ऐसा नहीं कि केवल कैटायन एनायन को पोलराइज कर रहा है, एनायन भी पोलराइज हो रहा है किससे, कैटायन से। बट ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ एनायन इट्स पोलराइज ए कैटायन टू लेसर एक्सटेंट बाय द पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायनिक applicable that is the anion are most susceptible to get polarized. Thus is in general the cation have high polarizing power and anion have more polarizability that the tendency get polarized. इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला कि दोनों, ऐसा नहीं कि कैटायन एनायन को पोलराइज कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पोलराइज कर रहे हैं, बट द एनायन आल्सो पोलराइज कैटायन। एनायन भी क्या हो रहा है, कैटायन से पोलराइज हो रहा है ड्यू टू द लार्जर साइज, किस कारण, बड़े साइज के कारण। एंड पोलराइज कैटायन, किसको पोलराइज कर रहा है, कैटायन को पोलराइज कर रहा है, यानी कि कैटायन एनायन को कर रहा है और एनायन कैटायन को पोलराइज कर रहा है। पोलराइज कैटायन एंड लेसर एक्सटेंट, लेकिन क्या है, उससे थोड़ा सा कम है, व्हाइल द पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय द कैटायन इज एप्लीकेबल, जबकि इन दोनों के बीच में एप्लीकेबल कंडीशन करनी होगी। अब पजान रूल तो हमने समझ गया। पजान रूल का मतलब हो गया कैटायन का एनायन की तरफ अट्रैक्शन होना, कैटायन का पोलराइजिंग पावर डेवलप करना एनायन की तरफ हो। इस रूल को हम क्या कहते हैं, पजान रूल कहते हैं। लेकिन पजान रूल को फॉलो करने के कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसमें से पहला है दीज रूल्स आर फॉलो। कुछ रूल्स है पजान रूल्स के, कुछ हमें कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसमें से क्या है, पहली चार्ज ऑन द कैटायन ऑन द एनायन। सबसे पहले पजान रूल फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज ऑन द कैटायन ऑन कैटायन एनायन पर किस तरह का चार्ज है इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे जनरली द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द पॉजिटिव। और किसी भी कैटायन आयन की पोलराइजिंग पावर कैसे होती है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। दिस इज बिकॉज़ द कैटायन हैविंग हायर चार्ज एंड कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली। दिस कैन बी सीन इन द एनाइडस क्लोराइड। हम किसी भी चार्ज में कैटायन का और एनायन की पोलराइजिंग पावर साइज पर डिपेंड करती का जनरली द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की पावर होगी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले की पावर होगी, उतनी तेजी से वो अपोजिट चार्ज वाले की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है NaCl, MgCl to AlCl3। तो अगर NaCl को देखा जाए तो NaCl ब्रेक होगा Na+Cl-। ठीक है, अगर ये दूसरा लेंगे MgCl2 तो MgCl ब्रेक होगा Mg2+, और AlCl3 की बात करेंगे तो AlCl3 ब्रेक होगा Al3+। यानी कि कैटायन यानी कि धन आयन में जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी तेजी से वो क्या होगा, एनायन को पोलराइज करेंगे। इंक्रीजिंग द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कैटायन एंड आयन आल्सो इंक्रीजिंग। इसका मतलब जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतनी तेजी से पोलराइज होंगे और उतनी ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इसका मतलब NaCl, MgCl2 और AlCl3 में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है, AlCl3, क्योंकि AlCl3 में Al3+ चार्ज है, MgCl2 में Mg+2 चार्ज है और NaCl पे Na++ चार्ज है, जिसके कारण जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी तेजी से पोलराइज करेंगे कितने अपोजिट इलेक्ट्रॉन को, और उसका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो कैटायन एनायन में के फर्स्ट पॉइंट था आपका साइज ऑफ द कैटायन एनायन। जितना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पावरफुल होगा, जितने ज्यादा चार्ज वाला होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, और कौन सा, वो पजान रूल को फॉलो करेगा। दूसरा है नंबर 2 साइज ऑफ द कैटायन, यानी कि कैटायनिक साइज ऑफ द कैटायन को हम क्या कह सकते हैं, कैटायनिक रेडियस। स्मॉलर द कैटायनिक साइज closer it can be go to the anion and more is the polarizing power। जितना स्मॉल साइज का कैटायन होता है, उतनी अधिक पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है, और वो पजान रूल को फॉलो करता है। Thus, with increase the cationic size, the power of the cation of polarized anion decreases, while decreasing the covalent character on the bond between the anion. This increases the melting point of the compound left which takes the anhydrous chloride of the group। हमने क्या कहा, thus we increasing the cationic size, cationic का size, the polarizing power of the cation is decreasing। अगर कैटायन का साइज, मैंने बोला कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर कैटायन का साइज बड़ा हो गया तो क्या होगा, कैटायन का साइज बड़ा होने से पोलराइजिंग पावर एनायन की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कैटायनिक पावर डिक्रीज होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कैटायनिक पावर आपका किसके प्रोपोर्शनल होती है, कैटायनिक पावर आपकी होगी, कैटायनिक पावर होगी आपकी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। किसके, कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी।
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करैक्टर। यानी कि अगर कैटायन का साइज छोटा है तो पोलराइजिंग पावर बढ़े, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन कैटायन का साइज छोटा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हमने देखो ये समझाया है। फॉर एग्जांपल BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2 एंड RaCl2, यानी कि ये आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, ये आपके सेकंड ग्रुप है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वर्टिकल है आपका, सेकंड पीरियड है आपका स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। ठीक हो गया। ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि कैटायन का साइज बढ़ा है। सबसे बड़ा साइज का क्या है, बेरिलियम, यानी कि इसकी कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, और इसका कोवलेंट कैरेक्टर, इसका साइज छोटा, इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। सो कैटायनिक साइज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस क्लोराइड गिवन लो। इसके आधार पर किसी के कैटायनिक कैरेक्टर के साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उस पर डिपेंड करता है। कैसे, देखिए, this melting point, the melting point of the chloride is BaCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 and BaCl2, RaCl2। हमने Ra भी दे रखा है इसमें, RaCl2। ऊपर से नीचे आने का साइज बढ़ा है, यानी कि कैटायन का साइज बढ़ा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी साइज बड़ा होने के कारण बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बड़ा। सब में क्लोराइड सेम है लेकिन सेंटर मेटल अलग अलग और साइज बड़ा है, तो साइज बढ़ने के साथ भी मेल्टिंग पॉइंट क्या बढ़ा, इसका 1000 है, इसका 960 है, दिस इज 772, दिस इज 712, दिस इज 405। तो कहने का मतलब है कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होने के साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है। सो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, ये देखिए कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इंक्रीज द कैटायनिक साइज, कैटायन कोवलेंट, क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड इज इंक्रीज, इसके कारण मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक कारण इसका ये भी होता है, जितने बड़े साइज का होगा उसको फोर्स ऑफ, उसमें क्या होता है, बड़े साइज को होने के लिए उनके बीच में अगर बॉन्डिंग होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और हमारी केमिस्ट्री में ये होता है, जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए इज प्रोपोर्शनल टू क्या चलता है, T फॉर्मूला चलता है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ऑब्वियसली इस वाले का साइज बहुत बड़ा है, ऊपर से नीचे जाने का साइज बढ़ता है, तो इसका साइज बड़ा है तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी होगी, और बेरिलियम का साइज क्या है, कम है, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी होगी। आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, आपका उसी के अकॉर्डिंग वेरिएशन शो कर रहा है। तो क्या क्लियर हुआ कि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, उस पर वेरी करता है, और जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आपका वेरिएशन शो करेगा उतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, वेरिएशन आता रहेगा। तो हमने देखा कैटायन का साइज अगर छोटा होगा तो उससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ता है, और साइज बड़ा होगा तो उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तीसरा है हमारा लास्ट, साइज ऑफ द एनायन। तो कैटायन का साइज बताया, तीसरा है हमारा साइज, पहले हमने कैटायन का चार्ज बताया, सेकंड हमने बताया कैटायन का साइज बताया, थर्ड है आपका साइज ऑफ द एनायन। एनायन का साइज भी कोवलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है। लार्जर साइज ऑफ द एनायन, larger the size of the anionic, more it is polarizability, that is tendency to get polarized, but increase the anionic size, the polarizability has greater polarizing power due to the greater Z effect. Z effect का मतलब क्या हुआ, Zeeman effect, to polarize an anionic than the cation with inert gas configuration NH2NP6 is its outer shell is its number of electron is 8. Even if both type of cation have the same size and charge, thus the first type of cation will be polarized and the anion to be greater extent, thereby resulting in the more covalent bond with the lower melting point of the compound. इससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कोई भी कंपाउंड जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो आपका साइज पर डिपेंड कर रहा है, किसके एनायन के साइज पर। लार्जर द साइज ऑफ द एनायन मोर इज द पोलराइज, जितने कैटायन का साइज छोटा, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फजान के अनुसार, कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा साइज का होगा उतनी अधिक क्या होगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, और इनकी एनायन साइज और पोलराइजिंग पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितनी अधिक पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके कोवलेंट कैरेक्टर आपका क्या होगा, ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर। और साथ साथ पोलराइजिंग पावर ड्यू टू द ग्रेटर जेमान इफेक्ट। जेमान इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए आपको मुझे प्रीवियस वीडियो को देखना। जेमान इफेक्ट का मतलब होगा बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इफेक्ट अकर इन द सम कंपाउंड, दैट इफेक्ट इज द जेमान इफेक्ट इन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है। 8 है यानी कि वो स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। और इस जेमान इफेक्ट के कारण इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 8 इवन इफ बोथ टाइप ऑफ कैटायन हैव द सेम साइज एंड चार्ज। दोनों टाइप के कैटायन का क्या है, सेम साइज और चार्ज होगा। द फर्स्ट टाइप ऑफ कैटायन विद द पोलराइज, क्योंकि वो छोटे साइज का है इसलिए वो पोलराइज होगा। एनायन ग्रेटर एक्सटेंट देयर विल रिजल्टिंग द मोर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा है इसलिए इसमें मोर कोवलेंट कैरेक्टर होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, लोअर शो करेगा। नेक्स्ट है आपका
इलेक्ट्रॉन इसके बेसिस पर हमने ऑल्सो इंक्रीजिंग द कोवलेंट कैरेक्टर बॉन्ड फ्रिक्वेंटली डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। इसके कैरेक्टर के बेसिस पर हमने एनायन का कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि CF2, CaCl2, CaBr2, Cl2। कॉमन क्या है? Ca। कैटाइन सेम है लेकिन एनायन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऊपर ये एनायन क्या है? बड़े साइज के हैं, सब बड़े साइज के हैं। आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी? इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ये 7 है, इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है, 7 है। लेकिन ये साइज क्या है इसका? बड़ा है। जितने बड़े साइज का होगा जितने बड़े साइज का होगा आपका, साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा? उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हैलाइड का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो, तो इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द कंपाउंड। ये मैंने मर्ज करके इसके साथ इंक्लूड कर देता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ कंपाउंड द कैटायन विद द स्यूडो इनर्ट गैस। स्यूडो इनर्ट का मतलब हो गया आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? फुल है, वो कंप्लीटली पैक्ड स्ट्रक्चर है। द ग्रेटर पोलराइजिंग स्यूडो इनर्ट है, द ग्रेटर पोलराइजिंग इफेक्ट मैंने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें क्या होगा? दोनों तरह का इफेक्ट डेवलप होगा। जेमान इफेक्ट, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोर्ड। तो कैटायन हैव द सेम साइज ऑफ द चार्ज, दे आर द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सटेंड देयरबाय रिजल्टिंग द मोर कोवलेंट बॉन्ड एंड लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि इनका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कैटायन विद द पोलराइज, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है, पोलराइज होगा। एनायन हैज ग्रेटर एक्सटेंड देयर रिजल्टिंग द मोर कोवलेंट कैरेक्टर। एनायन में मोर कोवलेंट कैरेक्टर हो गया पॉजिटिव, इसके आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ को क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे, और इनमें क्या होगा? पजान रूप डेवलप हो जाएगा और दे बिकम स्टेबल एंड शोन द पोलराइजेबिलिटी। सो क्योंकि मैंने साइज ऑफ द एनायन के बाद ही जस्ट आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था कि कोवलेंट कैरेक्टर के साथ, लेकिन ये एग्जांपल आपको मैंने इसके साथ बताया कि कैटायनिक हैलाइड में भी एनायन के कारण कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, साथ साथ इनके हैलाइड का साइज बड़े होने के कारण इनका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और क्या होगी? पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, या मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट मीन्स कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और साथ साथ उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और स्टेबल कॉन्फिगरेशन का मतलब उनमें जेमान इफेक्ट डेवलप हो रहा है, यानी कि अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों टाइप का इफेक्ट डेवलप हो रहा है। उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। सो द बोथ टाइप ऑफ कैटायन सेम साइज होने के साथ साथ सेम चार्ज है, तो फर्स्ट टाइप का कैटायन पोलराइज होगा। एनायन में ग्रेटर देन रिजल्टिंग द मोर कोवलेंट कैरेक्टर। एनायन में भी कोवलेंट कैरेक्टर होगा, किसके कारण? कैटायन के कारण, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज रहेगा। तो ये 4 फैक्टर फजान रूल को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, जिनसे आप फजान रूल को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, BSc सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए फजान रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है। तो आप 4 नहीं तो कम से कम 3 फैक्टरों को एक्सप्लेन कर देंगे, या 3 बेसिक कॉज जिसके कारण फजान रूल डेवलप होता है, तो आपको ये इजीली आपको मार्क्स गेन करने के लिए क्या रहेगा? हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।